हेलो, दिस इज़ डॉक्टर संजीवनी गोंडाने। फ्रेंड्स, हम लोग आज देखेंगे कॉक्यूलस इंडिकस। कॉक्यूलस इंडिकस की रेमेडी जो है वो मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड में आती है और ज़्यादा ही मैटरनल वाला फीलिंग रहता है इन पेशेंट में। और मदर मदर के जैसी बिहेवियर रहता है। मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड मतलब उनमें मदर की लेवल से भी ज़्यादा नर्चरिंग और केयरिंग वाली भावनाएं रहती है कॉक्यूलस वाले पेशेंट्स में। तो हमको वो पेशेंट कैसे दिखेंगे ना, जब भी आपके पास में आते हैं तो वो अपने घर के लोगों को अपना बच्चा समझते हैं, चाहे फिर ये इसके सास ससुर क्यों ना हो, ननंद और जो भी रहते हैं इन लॉज, वो भी ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जो भी है, जितने भी इसके फैमिली में लोग हैं, बच्चे, हस्बैंड, इन सबको ये अपना बच्चा समझती है और सबका ध्यान रखना ये अपना कर्तव्य समझती है। तो इसके एलिमेंट्स तभी आते हैं कि ये अगर उनका ध्यान ना रख पाए, केयर्स एंड वरीज ना कर पाए, तो इसीलिए ये आपके साथ में जब भी पेशेंट आपके पास आएगा तो ये टॉकिंग टॉक्स ऑफ नथिंग बट अबाउट हर केयर्स। तो सिर्फ केयर्स को लेकर ही बात करेंगी। इसी तरीके से ही वो अपने आपके पास में रखेंगी कि मैं अपने घर वालों का ध्यान नहीं रख पाई, अपने जो है उनका ध्यान नहीं रख पाई। तो अगर वो किसी का कुछ नहीं कर पाती है, सेंसिटिव टू ग्रीफ है, थोड़ा सा भी ग्रीफ रहा तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है दूसरों को लेके। इसके केस में कोई भी ऐसा डोमिनेशन का हिस्ट्री नहीं आएगा, है भी नहीं, लेकिन ये खुद इतनी अच्छे से ग्रो हुई है, इंटेलेक्चुअल है, मैथमेटिक एबिलिटी में है, मतलब ये इसको पूरा समझ में आता है कि इसको क्या करना है। जैसे कि आजकल की जो लेडीज़ है ना, इनका कैसा है, प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल लेवल और अपना फैमिली और अपना वर्किंग प्लेस भी मैनेज कर लेती है, तो ज़्यादातर कॉक्यूलस वाला बंदा वैसे ही होगा। लेकिन स्पीड के साथ में चलना चाहिए, तो वो चीज़ इनमें नहीं दिखती है, इसीलिए घर वाले इनकी केयर से परेशान हो जाते हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे स्लोली स्लोली टाइम चल रहा है और किसी को बोरियत, मतलब इतना प्यार, इतना ध्यान रखना कि घर वालों को सफोकेशन हो जाता है इनके प्यार और केयर की वजह से। तो ये होता है, इसलिए फिर घर वाले इनको ना थोड़ा सा रूडली या फिर इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि हमको नहीं चाहिए तुम्हारा इतना सब कुछ कंसर्न, इतना केयर, इतना वरीज। तो इनको बुरा लगता है कि मैं कहीं कम तो नहीं पड़ रही हूँ, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं कर तो नहीं पा रही, क्योंकि ये है ना खुद को केयरिंग के इसमें अपने आप को एक्सक्लूसिव समझती है, एक्सक्लूसिवनेस वाला रूब्रिक है इसमें। तो एक्सक्लूसिव वाला रूब्रिक क्यों है, तो इसको ऐसे लगता है कि मेरे जैसी केयर्स और वरीज और मेरे जैसी चिंता, मेरे जैसा ध्यान कोई भी नहीं रख सकता है। तो इसीलिए इनको ना, वो अगर कोई इनको रूडली बोल दे कि मुझे नहीं चाहिए, मुझसे नहीं करना है, तो ये इनको बुरा लगता है, क्योंकि इसको लगता है कि जैसा मैं कर सकती हूँ ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। ईगो लेवल पे नहीं है, लेकिन ये इसका डिग्निटी है, इसको ये अपना डिग्निटी हैम्पर हुआ ऐसे लगता है। अगर मैं घर वालों का ध्यान नहीं रख पाऊंगी, अपने लव्ड वन का केयर्स एंड वरीज नहीं कर पाऊंगी, तो इसको एलिमेंट्स आते हैं। एम्बिशंस इंक्रीज में है, आस्किंग नथिंग नथिंग फॉर में है, कुछ भी नहीं मांगेंगे, कुछ भी नहीं बोलना है इनको। बेनवोलेंस में है, बिजी रहती है ऑलवेज, केयरफुल ऑफ अदर्स में है, चेयरफुल बंदी है, डांसिंग में है, डिज़ायर्स नथिंग डिज़ायर्स में है, मतलब अपनी इच्छाओं को कुछ भी नहीं रखना है, कुछ भी इच्छाएं नहीं रखेंगी। इंडस्ट्रियस है, इंटेलेक्चुअल है और ख़ास करके मैथमेटिक एबिलिटी है, समझती है सब कुछ वो क्या कर रही है। माइल्डनेस है, मर्थ है, प्लेफुल है, प्लेइंग डिज़ायर टू बी प्ले में है, रिजर्व्ड है, रेवरेंस फॉर अदर्स में है, सेंटिमेंटल है, सिंपैथेटिक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है, तो वो उसी तरीके से वो इतने अच्छे से अपने घर वालों को, अपने घर के लोगों को और जिनसे वो जुड़ी रहती है उनका इतना अच्छे से ख्याल रखती है, बहुत अच्छे से। लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार भी किसी को नहीं चाहिए रहता ना, उससे भी हमको सब बच्चा भी बोलेगा कि माँ मैं कर लूँगा, उठा लूँगा। एक आध बार कर लिया तो ठीक है, लेकिन हर रोज़ ही तुम उतना ही कर रहे हो, कंसर्न दिखा रहे हो, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर इसको बुरा लगता है। Delusion rolling wall the floor or anywhere,
समथिंग अलाइव इन रोलिंग ऑफ द। तो इसका मतलब ये कि सारी दीवारें, सारे वॉल, मतलब ये इतना रोल करती रहती है घर में, मतलब इसका रूब्रिक का मीनिंग ये हुआ, शी इज रोलिंग ऑन फ्लोर, ये दीवार से वो दीवार, यहाँ से वहाँ, मतलब सबके लिए इसको करना है घर में। तो इस तरीके का इसका नेचर हो जाता है। अगर ये नहीं कर पाएंगी ना, तो इसको सपने में ड्रीम्स आना शुरू हो जाते हैं कि ड्रीम्स नीज सोलन, ड्रीम्स नीज पेनफुल, मतलब इसके पैर सूज गए हैं, पेनफुल हो गए, मतलब मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं अपने घर वालों को कुछ भी दे नहीं पा रही हूँ, ऐसा इसको लगता है। फिर लैंड्स इन अमेनोरिया स्टेट एंड रिजल्ट्स टू मेंटल डिरेंजमेंट, मतलब अमेनोरिया क्या है ना, फेलियर ऑफ मेंसेस। मेंसेस आ रहे मतलब आप उपयुक्त हो, फ्रूटफुल हो, मेंसेस आना मतलब आ रहे, आपका वर्क शुरू नहीं कर पाऊंगी, तो मेंसेस आ रहे हैं मतलब आप कर रहे हो, डांसिंग में हो, और मेंसेस आना बंद हो गए मतलब कुछ नहीं कर रहे हो। इस तरीके से इसको डर लगता है कि भाई मैं अगर नहीं कर पाऊंगी तो इसमें है एक जैसे कि इसका डिस्पोजिशन ही विकेट डिस्पोजिशन है। अब विकेट डिस्पोजिशन क्या है, इतना सब कुछ तो कर रही है, फिर इसके दिमाग में ऐसा क्यों आना चाहिए। तो इसको जब रिप्रोच होता है तब इसको ऐसे लगता है कि मैं, इसके दिमाग में ना कीड़े चलता रहता है कि मैं कहीं कम तो नहीं पड़ रही हूँ, मतलब इसके दिमाग का ही कीड़ा इसको खाता है। कोई कुछ नहीं करता क्योंकि डोमिनेशन की कहीं पे भी हिस्ट्री नहीं है। लेकिन डेल्यूजन बग्स इन ब्रेन एक रूब्रिक है, जैसे डेलीरियम एंग्री इनकेफेलाइटिस, डेलीरियम इंडिग्नेंट इनकेफेलाइटिस। तो ये क्या है कि ये जो कीड़ा है ना, इसकी वजह से इसको ये चीज़ें होती रहती है, इसके दिमाग में चलते रहता है। डेलीरियम एंग्री है, तो डेलीरियम एंग्री क्या है, तो ये समझो कुछ कर रही है काम, जैसे बच्चे को दूध पिला रही है और बीच में दूध को इस बच्चे ने काट दिया, तो ये पटाख से बोल देंगे कि चल हट, मैं तुझे दूध नहीं पिलाती, मैं कब से दूध पिला रही हूँ तुझे और दूध से चिपका हुआ है, काट दिया, अब बिल्कुल भी नहीं तुझे दूध पिलाना है, चल हट जा बाहर। तो फिर उससे क्या होता है कि थोड़ी देर में फिर इसका रिफ्लेक्शन ऐसे आता है कि उसको लगता है कि मैंने कितना क्रूर कृत्य किया है, मतलब मैं कितनी क्रूर हूँ, और फिर रिप्रोचिंग हर सेल्फ में है, खुद को रिप्रोच करना शुरू कर देती है। तो इस तरीके का जो विकेड रिफ्लेक्शन जो आता है ना, तो उसको उसका मन खाता है कि मैं क्या इतनी बुरी माँ हूँ जो मैं अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती हूँ, या फिर उसने थोड़ा सा ही तो काटा है, फिर मुझे क्या इतना गुस्सा करना चाहिए था। इस तरीके से, क्योंकि ये नर्सिंग और केयरिंग कर्सिंग वाली नहीं, नर्सिंग और केयरिंग वाली रेमेडी है, तो इसीलिए ये इस तरीके से सोचती है कि मैं अगर नहीं कर पाऊँगी, मतलब इसका इनडिग्निफाइड फील करती है, अगर ये नहीं कर पाएंगी ना तो इसको इनडिग्निफाइड फील करेगी, ये विकेट डिस्पोजिशन में है, खुद का ही मन, खुद का ही दिमाग का कीड़ा इसको खाते रहता है। इस तरीके से कॉक्यूलस होती है, लेकिन कॉक्यूलस साथ में इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है और मैथमेटिक एबिलिटी में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको पता है कि मुझे किस हद तक किसको समझाना है, मुझे किस हद तक किसके लिए करना है। अगर कोई पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में तो ये पूरा ध्यान रखेंगी, और फिर पेशेंट थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगा तो ये उसको छोड़ देगी, जैसे कि इसको समझ में आ जाएगा कि ये अपना अपना ध्यान रखने में लायक है, अभी अभी इसको मेरी ज़रूरत नहीं है। वैसे ही एक आधा बच्चे को बोल रही है पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, अब तुमको पढ़ना है, काम करना है, आगे बढ़ना है, तो बच्चे ने सुना तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको बोलना बंद कर दोगे। मतलब आजकल की जो मॉडर्न मदर है कि जिनको अवेयरनेस है, मैथमेटिक एबिलिटी है, वो समझ सकती है, वो कैलकुलेट कर सकती है कि किसको किस हद तक समझाना है, तो इस तरीके से कोक्यूलस मदर होती है। लेकिन इसका केयरिंग जो है ना बहुत स्लो और डल टाइप होता है, इसीलिए लोगों को ना इसके केयरिंग से सफोकेशन होता है, तो फिर इसीलिए इसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। फिर आईपीआर इसको बोलेगा कि भाई तू इस तरीके से ना करे, थोड़ा सा बदलाव करे, तो ठीक है तुझे हमारी फिक्र है ये हम समझ सकते हैं, लेकिन इसको ये डिग्निटी पे आ जाती है, इनडिग्निफाइड में चली जाती है,
फिर ये अपने रिप्रोचिंग में चली जाती है, फिर इसको बुरा लगता है। तो इस तरीके से कॉक्यूलस है। थैंक यू।